सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। ETV पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, 2 बजे की बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। कांग्रेस ने आदाद-ओ-शुमार की रोशनी में दिया मोदी को जवाब। सियासी लीडर फिरक़ेवारियत और सेकुलरिज्म पर बहस से करें परहेज, यशवंत सिन्हा का मशवरा। फिजाइया का MiG-21 तैयारा राजस्थान के बाड़मेर में हादसे का शिकार, पायलट हलाक। मगरबी बंगाल पंचायत चुनाव में तशद्दुद, CPM उम्मीदवार के शौहर समेत 2 अफराद हलाक। CPM ने मजीद मरकजी फोर्स रवाना करने का किया मुतालबा। और उत्तराखंड सैलाब में 5748 लापता अफराद को रियासती हुकूमत ने मान लिया महलूक। आज से वुरसा को दिया जाएगा मुआवजा। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने UPA हुकूमत तालीमी, इक़्तिसादी और दीगर पॉलिसियों पर सख्त नुक्ताचीनी की थी। कांग्रेस ने आज नरेंद्र मोदी के बयान का जवाब आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर दिया है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने गुजरात की तरक्की के बखिए उधेड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी साहब जब ये कहते हैं कि हमारे ओलंपिक्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती थी, तो मोदी साहब को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि सन 2002 से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं, तो वो 11 साल में उन्होंने गुजरात में क्या कर दिया। तो जब झारखंड नेशनल गेम्स हमारे हुए तो सारे के सारे स्टेट्स ने आपस में कंपीट किया। 444 गोल्ड मेडल्स झारखंड के अंदर, गोल्ड मेडल्स बटे सब जगहों के ऊपर सब स्टेट्स ने गोल्ड मेडल्स लिए। 444 में से गुजरात को कितने गोल्ड मेडल मिले? 0। गुजरात के लोग स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, गुजरात से हिस्टोरिकली बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन निकले, लेकिन इनके अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान क्या हो गया? आपने क्यों नहीं वहां पे स्पोर्ट्स के अंदर हमारे यूथ को आप हमारे देश में घूम घूम करके समझाते हैं कि ये करिए, आपने गुजरात में क्या किया? सबसे पहले तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं। तो 2011-12 में गुजरात के टोटल बजट में से एजुकेशन के लिए उन्होंने सिर्फ 13.9% खर्च किया और पूरे देश के अंदर उसकी रैंकिंग थी 14वां नंबर, 14th। हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिस वक्त हम 2003-4 में सत्ता में आए थे, 3-4 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, तो उस वक्त सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की संख्या पूरे देश भर के अंदर 17 थी सिर्फ, और वो 17 से बढ़कर के आज 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पूरे देश भर के अंदर हो गई। हमारे IITs की संख्या 7 थी और वो 7 से बढ़कर के आज 16 हो गई। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा के मुताबिक सियासी लीडरों को सेकुलरिज्म और फिरक़ेवारियत पर बहस करने के बजाय मुल्क में तेजी से बढ़ रही महंगाई पर बहस करने की जरूरत है। यशवंत सिन्हा ने वाज़ेह किया कि अखबार में शाये उनके आर्टिकल में सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही नहीं बल्कि मुल्क के पूरे सियासतदानों को सही मौजू पर बहस करने का मशवरा दिया गया है। नसीहत अगर उसमें कोई है तो पूरे पॉलिटिकल क्लास के लिए है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो इतनी गंभीर हो गई है, देश इतने गंभीर संकट में फंस गया है, रुपए का रोज अवमूल्यन हो रहा है
आर्थिक विकास दर गिर गया है, जो फैक्ट्री उत्पादन होता है वो माइनस में चला गया है और हर प्रकार का घाटा बढ़ रहा है। एक ही चीज और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, वो है मुद्रास्फीति। कि ये जो डिबेट सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म का है, ये बिल्कुल बेकार डिबेट है। इसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए। जो देश के मुद्दे हैं, जो रोटी के मुद्दे हैं, नमक के मुद्दे हैं, प्याज के मुद्दे हैं, उस पर हमको कंसंट्रेट करना चाहिए। राजस्थान के बाड़मेर में इंडियन एयरफोर्स का एक बिजन फाइटर MiG-21 एयरक्राफ्ट तबाह हो गया। इस हादसे में एक पायलट जाए वकू पर हलाक हो गया। ये तैयारा बाड़मेर के उत्तरलाई में मामूल की प्रैक्टिस पर था। हादसे की जुडिशियल जांच के अहकाम दे दिए गए हैं। लाख कोशिशों के बावजूद मरकजी हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम ही साबित हो रही है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक जून माह में महंगाई की शरह में 4.86% का इजाफा दर्ज किया गया। इसमें खुदनी अशिया और सब्जियों ने अहम किरदार अदा किया है। माह जून में खुदनी अशिया के दाम 9.74% बढ़ गए हैं और सबसे ज्यादा आंसू प्याज ने ही निकाले हैं, जिसके दामों में पिछले महीने 114% का इजाफा दर्ज किया गया। मई में शरह महंगाई 4.70 रिकॉर्ड की गई थी। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ और इस बार पेट्रोल की कीमत में ₹1.55 फी लीटर इजाफा किया गया। 6 हफ्तों में ये चौथा मौका है जब ईंधन के दाम बढ़े हैं। इजाफी कीमत रात देर गए से नाफिज हो गई है। पेट्रोल की कीमत में इस इजाफे में वैट और सेल टैक्स शामिल नहीं है। 1 जून से लेकर अब तक 4 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा चुका है। नई कीमत के नाफिज होने से दिल्ली में अब पेट्रोल ₹68.58 की जगह ₹70.44 में मिलेगा। आम लोगों का इस इजाफे पर बरहम होना लाजमी है। बेवकूफ बनाते साले, बढ़ा दो, पूरा बढ़ा दो, इकट्ठा या तो घटा दो साले को। तमाशा का क्यों चाहता है इतना? आम आदमी को तो मरना है, इन लोगों को थोड़ी ना मरना है। कहते तो बहुत आती है, तो हर दूसरे दिन बढ़ जाते हैं, कोई नई बात नहीं लगती। अब यही है, आप पैदल चलिए, सेहत भी बढ़ेगी और जेब भी बढ़ेगी। पेट्रोल का आप डे बाय डे जो दाम ये बढ़ा रहे हैं, तो उससे काफ़ी हम लोगों के बजट में फ़र्क पड़ेगा। और ये सरकार जो है, ये मुझे नहीं लगता कि ये पीपल फ्रेंडली सरकार है। महंगा भी मार रही है, प्याज मार रहा है, टमाटर मार रहा है, सब्जी मार रही है, बाजू पेट्रोल मार रहा है। इंसान जाए तो कहाँ जाए? वेजिटेबल्स है, पेट्रोल, चल हर जगह महंगाई बढ़ने की वजह से हम एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते। बाहर घूमना फिरना, बाहर खाना, होटल में जाना, ये सब बंद हो गया है। तेल कंपनियों ने 1 जून को वैट बगैर 75 पैसे फी लीटर का इजाफा किया था। 16 जून को ₹2 फी लीटर और 29 जून को ₹1.82 फी लीटर तक कीमत बढ़ाई गई थी। इस तरह इस बरस के शुरू में पेट्रोल की कीमत में जितनी कमी की गई थी, उसे 6 हफ्तों में लोगों की जेब से वापस ले लिया गया। ताहम डीजल की कीमत में फिलहाल कोई इजाफा नहीं किया गया है। ETV न्यूज़, दिल्ली। मगरबी बंगाल में पंचायत चुनाव के दूसरे मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। आज 3 अजला, हुगली, मशरक़ी मिदनापुर और बर्दवान में वोटिंग जारी है और वोटिंग के दौरान तशद्दुद की भी खबरें आ रही हैं। अभी तक तशद्दुद में 2 अफराद हलाक हुए हैं। बर्दवान जिले में पोलिंग के दौरान CPM उम्मीदवार मुनव्वरा बीबी के शौहर मोहम्मद शेख हशमत को कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इन पर बम फेंके गए। इसके अलावा माधरडोंगा गांव में बम धमाके में एक शख्स की मौत हुई। पनोरिया ग्राम पंचायत में CPIM के उम्मीदवार को बुरी तरह से पीटे जाने की भी खबर है। मिदनापुर जिले में नंदी ग्राम के एक पोलिंग बूथ पर TMC और कांग्रेस कारकुनान में झड़प की इत्तलात है। इस झड़प में कांग्रेस कारकुन को सर में चोट आई है। वहीं सादल में TMC और CPIM कारकुनान में झड़प की भी इत्तला है। CPI के रुकन पार्लिमान बंशा गोपाल चौधरी ने तशद्दुद के लिए TMC को मोर्द इल्जाम ठहराया। चौधरी के मुताबिक TMC कारकुनों ने 3 पोलिंग बूथों पर कब्जा करने की कोशिश की। CPM लीडर अतुल अंजान ने इन वाकयात को रियासती हुकूमत की सरपरस्ती का नतीजा करार दिया और मरकज से मजीद सलामती दस्ते रवाना करने पर जोर दिया। पूरे ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था पर कब्जा करने के लिए गुंडे, बदमाश, पुलिस का सहारा लेकर ममता जी कूद पड़ी हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही हैं और अब स्थिति आपे से बाहर हो चुकी है, परिस्थितियां बड़ी गंभीर हो गई हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी दलों की ओर से मैं केंद्र सरकार से कहता हूं कि बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल की वहां तैनाती हो, तभी अगले 4 चरणों के चुनाव जो हैं, 3 चरणों के चुनाव शांतिप्रिय हो सकेंगे। वरना ममता बनर्जी जी की सरकार और पुलिस पंचायत के चुनाव के नाम पर खून खराबा करने के लिए बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकांत शर्मा की सीएजी के ओहदे पर तकर्रुरी को चैलेंज करने वाली मुफादनामा के अज़दाश में मदाखलत से इनकार किया है। पीआईएल में शशिकांत शर्मा की सीएजी के ओहदे पर तकर्रुरी के तरीक़ेकार पर सवाल उठाए गए हैं। पीआईएल में इसी बुनियाद पर शर्मा को कैग के ओहदे से हटाए जाने की अपील की गई है। जस्टिस अल्तमश कबीर की सरबराही वाली बेंच ने अर्जी गुजार के अलावा साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाल स्वामी को इस मामले को हाईकोर्ट में दायर करने की हिदायत दी है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने शशिकांत शर्मा को 23 मार्च को राष्ट्रपति भवन में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का हलफ दिलाया था। 1976 बिहार कैडर के आईएएस शशिकांत शर्मा को विनोद रॉय की जगह कैग बनाया गया है। उत्तराखंड हुकूमत ने सैलाब में लापता हुए अफराद को महलूक जाहिर कर दिया है। रियासती हुकूमत ने सानही के 1 महीने तक खोज के बाद ये ऐलान किया और अब रियासती हुकूमत बाज़ाब्ता महलूकीन के वर्सा को मुआवजा देगी। वज़ीर आला विजय बहुगुना के मुताबिक रियासत के 924 खानदानों को मुआवजे की रकम दी जाएगी। इसके अलावा हुकूमत तमाम लापता अफराद की इंटरनेट पर एक लिस्ट भी जारी करेगी। हुकूमत के मुताबिक अब तक लापता अफराद की तादाद 5748 है। रियासती हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले लापता अफराद के रिश्तेदारों को ही मुआवजा दिया जाएगा। 748 लोग जो हमारे आंकड़े हमको बताते हैं और इसकी पुष्टि अन्य राज्यों से हुई है, इतने लोग अपने घर वापस नहीं पहुंचे हैं। हमारी कैबिनेट की बैठक हुई थी और हमने उसमें निर्णय लिया था कि अगर आप 1 माह के अंदर वापस नहीं गए और आपका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो जो मॉनेटरी रिलीफ, जो आर्थिक सहायता की हमने घोषणा करी है, वो आर्थिक सहायता उनके परिजनों को हम दे देंगे और ये काम 16 तारीख से शुरू हो जाएगा। जो हमारे राज्य के जो कर्मचारी जिनका जो लापता है उनको कल 16 तारीख को यहाँ देहरादून में मैं चेक दूंगा। उत्तराखंड में सैलाब से नज़र होने वाले हज़ारों महलूकीन को कल इज्तिमाई तौर पर ख़राज अक़ीदत पेश किया जाएगा। बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति और गंगा सभा के इश्तिराक से ये इज्तिमाई श्रद्धांजलि पेश की जाएगी। इस तक़रीब में बड़े पैमाने पर लोगों की शिरकत की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। उत्तराखंड में सैलाब के सानही को 1 महीना मुकम्मल हो रहा है। मंदिर समिति और गंगा सभा हरिद्वार द्वारा के संयुक्त तत्वाधान में 16 तारीख मंगलवार को एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, निश्चित किया गया है, जिसमें शांति यज्ञ, शांति पाठ तथा तिल तर्पण का कार्यक्रम है। बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति और गंगा सभा द्वारा समस्त देश के विशिष्ट महान भावों को यहाँ पर सूचित किया गया। इस कार्यक्रम में अपने सहभागी बने एवं दिवंगत आत्माओं की मुक्ति के लिए परम पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, संयुक्त रूप से करें। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जोड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सब का जो ये सपना है, उसे हम
पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर चिढ़चिढ़ा रही हो? कितने सारे सवाल हैं। डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी। और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, beauty in a way, beauty is good। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। सियासी पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने के मसले पर हुकूमत तजुब्जुब का शिकार है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अब तक कोई फैसला नहीं किया है। इंफॉर्मेशन अफसर मुकर्रर करने के लिए इंफॉर्मेशन कमीशन ने सियासी जमातों को जो डेडलाइन दी थी वो आज खत्म हो रही है। आरटीआई एक्ट को नाफिज करने की जिम्मेदारी निभाने वाले महकमे पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी के हुक्काम के मुताबिक हुकूमत सियासी पार्टियों को इस कानून से बाहर रखने के लिए ऑर्डिनेंस लाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती है। बताया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत वाला डीओपीटी इसके लिए सिविल सोसाइटी से सलाह मशवरा कर सकता है। इसके बाद ही ऑर्डिनेंस लाने पर कोई फैसला किया जाएगा। आरटीआई एक्ट में तरमीम को लेकर वजारत कानून ने पहले ही अपनी रजामंदी दे दी है। अगर आरटीआई एक्ट में की गई तरमीम को सभी मुतल्लिका फरीक़ैन की मंजूरी मिल जाती है तो इसे पार्लियामेंट के मानसून इजलास में पेश किया जा सकता है। मरकजी इंफॉर्मेशन कमीशन ने कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, सीपीआईएम, सीपीआई और बीएसपी को इंफॉर्मेशन अफसरों की तकर्रुरी के लिए 6 हफ्तों की जो मोहलत दी थी वो आज खत्म हो रही है। समझा जा रहा है कि डीओपीटी आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2 में तरमीम करके सियासी पार्टियों को बचा सकती है। इसके अलावा दूसरे मुतबादिल के तौर पर हुकूमत सियासी पार्टियों को मराआत हासिल करने वाले इदारों की फहरिस्त में भी रख सकती है, जिसमें मरकजी सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियां शामिल हैं। हालांकि दूसरे मुतबादिल को अपनाने के आसार काफी कम हैं, क्योंकि इससे अवाम के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उत्तराखंड में सैलाब से हुई भारी तबाही के बाद रियासती हुकूमत जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम कर रही है। ईटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में रियासत के वज़ीर आला विजय बहुगुणा ने बहुत जल्द सैलाब से हुए नुकसान पर काबू पा लेने का अज़्म जाहिर किया है। क्या कुछ अब प्लानिंग है अगर हम बात करें पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त परेशानी का आलम है वो यही है कि जो तबाही हुई है, कुदरती तबाही हुई है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जानी और माली, तो अब सरकार उसको किस तरह से ठीक करने की कोशिश कर रही है? तो अब हमें तो ज़ख्म लगे हैं, उस पर मल्हम लगाना है और अब ऐसा उत्तराखंड बनाना है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कि आने वाले समय में कुछ भी हो, कैसी भी तबाही आए, हमारा कम से कम जो है वो टूरिज़म पे उसका असर ना पड़े, हमारे जो लोग आए वो सलामत रहे। और नाज़रीन, हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के वज़ीर आला विजय बहुगुणा से हमारे नुमाइंदे फ़हीम तन्हा की ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं कल सुबह 8 बजे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज बिहार के बोधगया जाने वाली हैं, जहां वो सिलसिलेवार धमाकों का निशाना बने महाबोधि मंदिर का दौरा करेंगी। इस मंदिर में गुज़िश्ता हफ्ते कई धमाके किए गए थे। हालांकि धमाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था और ना ही मंदिर को ही कोई नुकसान पहुंचा था, ताहम इस पर सियासत खूब गरमाई थी। और अब मायावती भी वहां का दौरा कर रही हैं। उनके दौरे के पेश नज़र मंदिर और उसके अतराफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन बंदोबस्त किए गए हैं। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का।
4 बातों से नाता जोड़ो, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। 1. हामला को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर माँ का दूध और खुराक दोनों में तवज्जो। जी हाँ, अपने बच्चों को सुए तग़ज़िया से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। 1. हामिला को अच्छा खाना। 2. माँ का पहला दूध सच्चा होता है। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर माँ का दूध और खुराक दोनों में तवज्जो। 4 बातों से नाता जोड़ो, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. शहरी समस्याओं के निराकरण की दशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारित, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। सुना है प्यार में घंटियां बजती है। तुम झूठ बोल रहे हो। शहनाइयां बजती है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ढोल नगाड़े बजते हैं। यस, पर मेरा तो बैंड बज गया। आपकी बहन बहुत अच्छी लड़की है सर। आप नहीं जानते उसको पटाने में कितना टाइम लग गया। यही बात अगर मैं इंग्लिश में कहता तो इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन मैं क्या करूं, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं। ब्रेक के बाद अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। चीन में भारी बारिश के सबब आए सैलाब से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं और ख़ासकर सिचुआन इलाके में हालात अबतर हैं। यहाँ सैलाब ने गुज़िश्ता 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सैलाब के सबब 2.25 लाख के करीब अफराद को नक़ल मकानी पर मजबूर होना पड़ा है, जबकि सैलाब की नज़र होने वालों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई है। राहत रसा कारकुन मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। चीन में हर साल सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने से बहुत से लोग हलाक हो जाते हैं। बांग्लादेश की एक अदालत ने जमात इस्लामी के आला रहनुमा गुलाम आजम को जंगी जराइम का कसूरवार करार दे दिया है। अदालत ने 91 साला गुलाम आजम को 90 बरस कैद की सजा सुनाई है। गुलाम आजम को 1971 की बांग्लादेश जंग के दौरान कत्लेआम और अजियत रसानी वाक़यात में मुलविस पाया गया है। अदालत के इस फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी ने मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी है। वाज़ेह है कि जंगी जराइम के इल्ज़ामात में अब तक जमात इस्लामी के 5 आला रहनुमाओं को सजा सुनाई गई है। जमात इस्लामी के हामियों का कहना है कि अदालत के फैसले सियासी साजिश का हिस्सा हैं। मशक़ी इंडोनेशिया में बॉक्सिंग स्टेडियम में भगदड़ मचने से 18 अफराद हलाक हो गए हैं। मेलबर्न में ज़्यादातर ख़वातीन शामिल हैं। स्टेडियम में मुकाबले के दौरान 1,500 से ज़्यादा अफराद मौजूद थे। चैंपियनशिप मुकाबले में एक मकामी मुक्केबाज की शिकस्त के बाद लोग एहतजाज करने लगे। फातेह मुक्केबाज के चाहने वालों ने इसका जवाब दिया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। इंतजामिया के मुताबिक कोटालामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में बाहर निकलने के सिर्फ 2 ही गेट हैं। सौ मीटर दौड़ के साबिक आलमी चैंपियन जमाइका के असाफा पावेल और उनकी टीम साथी शरून सिम्पसन के खिलाफ गैर कानूनी अद्वियात लेने का मामला सामने आया है। उनके टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। खबर रसा इदारे
एपी के मुताबिक जमाइका चैंपियनशिप के दौरान पावेल और सिम्पसन के टेस्ट पॉजिटिव पाए मिले। एक रोज पहले 100 मीटर दौड़ के चैंपियन अमेरिका के टाइसन गे ने तस्लीम किया था कि उनका टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। माह रमज़ान मुबारक में फास्ट फूड और तली हुई चीज़ों का कसीर इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अमेरिका की मारूफ पॉल्मर यूनिवर्सिटी में न्यूट्रिशन के प्रोफेसर मुइन अंसारी ने रोज़ेदारों को ये मशवरा दिया है कि रोज़ों के तिब्बी फ़वाइद को हासिल करने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा का ही इस्तेमाल करें। अमेरिका में मुक़ीम हैदराबादी मोइन अंसारी गुज़िश्ता 35 सालों से अमेरिकी तालीमी इदारे पॉल्मर यूनिवर्सिटी में न्यूट्रिशन के प्रोफेसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हिंदुस्तान में माशी हालात के बेहतर होने के साथ ही साथ हिंदुस्तानियों की ग़िज़ाई आदतों की तब्दीली पर प्रोफेसर अंसारी की खास नज़र है। अमेरिका में रहते हुए प्रोफेसर अंसारी ने रोज़े की हालत में इंसानी सेहत पर पड़ने वाले असरात का भी मुताला किया है। मगर जब 12 घंटे का पीरियड देते हैं उसके बाद एकदम हेवी खाना खाने के लिए बॉडी शॉक में चले जाती है, तो उससे क्या होता, फैट का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता और उसके साथ अगर पानी नहीं पिए तो बॉडी का पानी जो है आउट हो जाता है, डिहाइड्रेशन का चक्कर रहता है और काफ़ी लोग उसमें इफेक्ट होते हैं। प्रोफेसर अंसारी ने रोज़ेदारों को मशवरा दिया है कि वो माह रमज़ानुल मुबारक में सड़कों पर बिकने वाली चीज़ों को खाने के बारे में मुहतात रहें। प्रोफेसर अंसारी का मानना है कि आधा दिन रोजे की हालत में गुजारने के बाद गैर मियारी अशिया से तैयार करदा खाने सेहत पर खराब असर डालती हैं। हलीम बेसिकली इज ए गुड फूड, मगर उसको खराब कर दिया जाता है। जैसा मैं देखा कि ये तेल उसमें खूब भर देते हैं और सिंथेटिक ऑयल भी यूज़ करें बनाने के लिए। तो अगर हलीम कोई चीज़ घर पे बन रही है, क्वालिटी कंट्रोल अच्छी है तो बुरी चीज़ नहीं है, मगर खूब खाने से एहतियात करना ज़रूरी है। प्रोफेसर मोइन अंसारी ने ख़ास तौर पर रोज़ेदारों को मशवरा दिया कि वो इफ्तार में पानी और शरबत का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ना कि तली हुई मसालेदार चीज़ों का। ETV न्यूज़ हैदराबाद। बुलेटिन में इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे।